वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूं एमई एकेडमी का एडमिन नईमुल्ला मेमन। तो आज जो हम आपको समझाने वाले हैं, जो एसटीएचपी सकर अरेबिया यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की है, उसका जो एडमिशन फॉर्म है जो ऑनलाइन फिल होता है वो कैसे फिल किया जाए और उसके अंदर अकाउंट्स वगैरह कैसे बनते हैं। तो पहली बात जो अकाउंट से रिलेटेड है वो मैं क्लियर करता चलूं कि जैसे आप लिखेंगे ना सिबा, SIBAOAS, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो एक पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके अपनी ईमेल या अपना फोन नंबर, दोनों में से कोई भी एक लगा के आप जो है अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम में आपको ये चीज नजर आएगी, सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम की एडमिशन 2023। तो वहां पे आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है एंड देन आपने अप्लाइड प्रोग्राम्स में आ जाना है। तो इस वक्त हम हैं अप्लाइड प्रोग्राम्स में। तो अप्लाइड प्रोग्राम्स के अंदर मुझे ये शो हो रहा है, तो आपको भी ऐसा ही शो होगा। तो उसके बाद आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है और उसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो लॉगिन के हवाले से और स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन के हवाले से थी। तो जो अभी इसके बाद हम बात करेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, उस पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे हमने टैकल आउट करते जाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपने सेशंस की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि हमें हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है उसको कहा जाता है प्रोग्राम ऑफ स्टडी, जिसको आप पेंडिंग में जाके ओपन करेंगे। यहाँ पे आपका कैंपस आपने सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपको आपका प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे आप ये कर देंगे तो ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एक लिस्ट के अंदर आपका ये प्रोग्राम इन लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्रेफरेंसेस का, ठीक है। तो जैसे ये प्रोग्राम हमारा लिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको प्रेफरेंसेस के अंदर वन पे क्लिक कर देंगे। तो ये प्रेफरेंसेस इसलिए होता है कि बच्चे की चॉइस का पता लगता है कि बच्चा जो है किस, मतलब इसकी चॉइस क्या है, पहली डिग्री कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है और चौथी कौन सी है। तो जैसे हम प्रेफरेंसेस वन कर देंगे उसके बाद हम कर देंगे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, तो ये सेक्शन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो हम वेट करते हैं, जैसे ये लोड हो जाए तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली प्रोग्राम लिस्ट हो चुका है। अभी हम प्रेफरेंसेस को वन कर देते हैं और उसके बाद हम इसको सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देते हैं। जैसे ये रिलोड होगा इसके बाद हमारा जो पहला सेक्शन होगा प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ प्रोग्राम्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी था वो कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब पहला सेक्शन आपका कंप्लीट है, 20% आपका फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद अब हम जाएंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है वो आपको अपने आप से रिलेटेड देनी है, मतलब कैंडिडेट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो देनी है, जो बच्चा टेस्ट देगा उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे ये लोड होगा तो हम इसको देखेंगे कि ये कौन कौन सी चीजें मांग रहा है। यहाँ पे जो आपकी कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। जैसे कि अभी मैं इसको फिल कर देता हूँ अपने नाम से, और इसको मैं करूँगा नहीं, मतलब सबमिट नहीं करूँगा, ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे आपका कोई भी इशू नहीं आएगा। जैसे इसको मैं फिल करता जा रहा हूँ तो ये जो चीज़ें हैं आपको भी करनी है खुद से, ताकि आपको किसी और की नीड ना पड़े, और जो भी इश्यूज यहाँ पे आते जाएंगे हम साथ में इसको टैकल करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने सीखना है अपने आप से, और किसी और पे हमने डिपेंडेंट नहीं होना। तो ये जो चीजें थी ऊपर आपने देख लिया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे नेशनैलिटी को पाकिस्तान कर देता हूँ, CNIC में शो नहीं करूंगा, ठीक है। और इसके बाद कंट्री को मैं पाकिस्तान कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद मेरा जो प्रोविंस है वो सिंध है, ऑब्वियसली क्योंकि सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम है तो सिंध ही होगा। सिटी आपका जो होगा वो लगा देंगे, एड्रेस आप लगा देंगे, एंड देन अगर आप ऊपर वाली ही इंफॉर्मेशन को कॉपी करना चाहते हैं कॉपी कर देंगे। फिर से आप प्रोविंस लगाएंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लगाएंगे, एंड देन अल्टरनेट ईमेल लगाएं तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। मोबाइल नंबर लाजमी लगाना है, ऑपरेटर कोड लगा देना है, कोई जो आपका है वो लगा दें यहाँ पे। और इसके बाद इसको अंडरटेकिंग कर दें और इसके बाद इसको सबमिट कर दें, तो आपका जो ये वाला सेक्शन है वो भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। मैं इस वक्त इसको इसीलिए कंप्लीट नहीं कर रहा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है जैसे NIC वगैरह वो मैं नहीं दे रहा,
तो आप अपना एनआईसी वगैरह दे देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारी चीज़ है वो ये है फादर गार्डियन इन्फॉर्मेशन। तो फादर गार्डियन इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके वालिद साहब की इन्फॉर्मेशन देनी है, उनका नाम, उनका सीएनआईसी नंबर। पासपोर्ट नहीं दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल है। कंट्री लाजमी है, प्रोविंस दें, सिटी दें, उसके बाद एड्रेस दें, ठीक है। अगर काम करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आपके वालिद साहब फार्मर हैं, कारपेंटर हैं, कुछ भी हैं, बिजनेसमैन है, तो आपने लिख देना है। ऑफिस है नहीं है वो लिखना है, ठीक है। ईमेल, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो ऑप्शनल हैं, लिखें तो भी ठीक है, अदरवाइज फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इनकम उनकी पर मंथ कितनी है या एनुअल कितनी है वो आप लिखेंगे। एक्सपेंसेस आपके कितने। अगर आप ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को कॉपी करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके एंड देन सेव एंड कंप्लीट सेक्शन को आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद जो आपका ये फादर एंड गार्डियन वाला सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूं, अगर आप में से किसी कैंडिडेट के वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है तो वो फादर वाली इंफॉर्मेशन में फादर का ही डेटा देंगे। बाकी जो नीचे गार्डियन इंफॉर्मेशन है, गार्डियन इंफॉर्मेशन के अंदर वो उनकी इंफॉर्मेशन देंगे जिसके वो जेर नज़र हैं, मतलब जिनकी वो केयर में हैं, ठीक है। उनका जो केयर गिवर है, उनके अंडर जिनके हैं, तो वो उनकी देंगे। वो आपका चचा भी हो सकता है, वो आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, वो आपके मामू भी हो सकते हैं, वो कुछ भी, मतलब आपके कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, उनकी आपने इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो फैमिली डिटेल्स के अंदर हम जब जाते हैं तो फैमिली डिटेल्स के अंदर हमसे किन किन फैमिली मेंबर्स की डेटा देनी है। सबसे पहले तो आप फादर की देंगे, मदर की देंगे, उसके बाद जितने आपके भाई हैं उनकी देंगे, जितने बहनें हैं उनकी देंगे। अब एक बंदे की ये सारी डिटेल दे देंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद दूसरे की दे के ऐड, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हैं उनकी ऐड करते जाएं एंड देन आप इसको कंप्लीट, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन को क्लिक कर दें। और उसके बाद जो आपका सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी का जो फॉर्म है उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी फैमिली डिटेल्स जो थी वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम जाएंगे एकेडमिक रिकॉर्ड्स की तरफ। यहाँ पे आपने देखना है कि आपकी जो मतलब डेटा है, सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पहले जो डेटा होती है वो एंटर की मांगता है, यहाँ पे ऑलरेडी इनलिस्टेड है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू डिग्री पे क्लिक करना है, और ऐड न्यू डिग्री पे क्लिक करने के बाद आपको जो डेटा देनी है वो मैट्रिक की देनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ऑलरेडी आपकी इंटर की एनलिस्टेड है। अभी आप मैट्रिक की डेटा देंगे, उसके बाद आप प्राइमरी की डेटा देके इसको फिल आउट कर देंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड्स की, तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ऐड न्यू एग्जाम को क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम सिवा एप्टीट्यूड टेस्ट नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। जहाँ पे आपने टेस्ट देनी है वहाँ का सिलेक्ट करके सेवन कंप्लीट सेक्शन को क्लिक कर देना है। उसके बाद जो ये सेक्शन है आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आपका जो लास्ट सेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट्स वाला होगा, जिसमें से आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। और उसी के रिलेटेड काफ़ी सारी क्यूरीज आई थी, तो मैं बता दूंगा आपको उन क्यूरीज के सॉल्यूशंस भी इसी वीडियो के अंदर, के उन क्यूरीज के कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। ये जो हमने एक्सटर्नल टेस्ट रिकॉर्ड की, हमने जो प्लेस दी थी जहाँ पे हमने टेस्ट देनी है वो हमने सबमिट कर दिया, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हमारा लास्ट सेक्शन रहता है फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स का। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें पूछेगा, जैसे हम सबसे पहले तो हमारी अपनी एनआईसी पूछेगा ना। जैसे कि ये देखें, रिसेंट फोटोग्राफ हमें अपना देना है, इतना पुराना नहीं, वो मतलब 1-2 माह का हो तो आप लगा सकते हैं। हमारा अपना सीएनएसी बना हुआ है तो ठीक है, वरना बेफॉर्म बना हुआ होना चाहिए, वो लगा दें, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट, अगर आप इधर उधर गए हुए हैं तो उसकी डेटा लगा दें। अपना, हमारा अपने, ये चीज़ जो है ना, ये हमारी अपनी तीनों चीज़ें पूछ रहा है। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट, मतलब इसका मतलब वो कैंडिडेट जो यहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसका डोमिसाइल लगेगा। अब काफ़ी बच्चों के डोमिसाइल नहीं बने हुए होते तो वो अपने भाई का लगा सकते हैं, अपने बाबा का लगा सकते हैं, तो क्योंकि ये मतलब गहरे रिश्ते होते हैं तो इनका एक्सेप्टेबल है। अगर आप में से किसी का मतलब इनका भी नहीं है तो चचा का लगा दें। अगर आपका बिल्कुल ही नहीं है तो फिर तो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फैमिली एक्सपेंस डिटेल्स के हवाले से ये पूछ रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 3 माह का लगा है। अगर आपके पास एक बिल है तो उसके अंदर 3 मंथ्स की जो डिटेल होती हैं वो आ जाती हैं, आप एक भी लगा सकते हैं। अगर तीन है तो तीनों लगा दें। अगर है ही नहीं बिल तो क्या करेंगे,
तो सिंपल एक पेज लें, पेन लें, और उस पे लिखें कि भाई वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी या वी डोंट हैव गैस बिल्स, ठीक है, ड्यू टू दिस रीजन इन अवर विलेज द फैसिलिटी ऑफ गैस और द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये 3-4 लाइनें लिख ली आपने, उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड कर दी। तो यही केस इलेक्ट्रिसिटी और गैस के साथ कर देना है। उसके बाद जब हम आते हैं फी रिसिप्ट की, तो फीस रिसिप्ट आपके जो भाई बहन है, अब सिबलिंग कहते हैं भाई और बहन दोनों को, अगर आपके भाई पढ़ते हैं कहीं, अगर आपकी बहन पढ़ती है कहीं, उनका चालान होगा, उनकी कोई रिसिप्ट होगी, तो उसकी पिक्चर लेके डाल दें। अगर नहीं पढ़ते तो सिंपल एक पेज लें, पेन लें, उसको बोलें कि भाई इन आवर फैमिली देयर इज नो वन एक्सेप्ट मी हु स्टडीज। ठीक है, यहाँ आपका जो वैलिड रीजन है वो आप लिख के और उनको पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। रेंटल एग्रीमेंट मतलब आपका जो घर है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप उसकी जो पेमेंट करते हैं उनको पर मंथ, उसकी लगाएंगे स्लिप। अगर नहीं करते, आपका अपना घर है, तो वही पेन उठाएंगे, पेपर उठाएंगे, उनको लिखेंगे कि भाई वी हैव अवर ओन होम, लिहाजा हम इसकी पे नहीं करते। ठीक है, उसकी पिक्चर लेके अपलोड कर दो। अब ये जो चीज है ना, फैमिली इनकम स्लिप या सैलरी स्लिप, ये मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इसी के बेसिस पे आपको जो है ना सिलेक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका फॉर्म होता है वो जब रिव्यू होता है तो उसके अंदर मार्किंग होती है। ठीक है, तो अगर आपकी ये चीज वैलिड नहीं होगी या अपलोडेड नहीं होगी, तो इसके अंदर आपके जो रिजेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन के कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपके फादर अगर कहीं पे काम करते हैं तो सैलरी स्लिप लगाएंगे आप, अगर फार्मर हैं, कारपेंटर हैं, शॉपकीपर हैं, तो मुख्तार कार के साथ मुख्तार कार के पास जाएंगे, आप उनको बोलेंगे कि सर हमें मंथली इनकम सर्टिफिकेट बना के दें या एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बना के दें, वो आपको बना के देंगे आपके जो भी इनकम होगी उसके हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाजमी अपलोड कर देनी है। और उसके बाद फादर का CNIC लगा देना है। ठीक है, फादर का CNIC, अगर फादर इंतकाल कर चुके हैं तो गार्डियन जिनके आप जेर नज़र हैं, जो आपके केयर गिवर्स हैं, उनकी लगाएंगे आप। एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अंदर मैट सबसे पहले प्राइमरी का सर्टिफिकेट लगाना है। प्राइमरी के अगर आपने लीव किया है, प्राइमरी 5वीं क्लास छोड़िए कहीं से, तो उसका सर्टिफिकेट होगा, पास सर्टिफिकेट होगा, लीविंग होगा, वो लगा दें। अगर आपके पास वो दोनों नहीं है तो एट का होगा, मिडिल आपने कहीं छोड़ा होगा, वो लिया होगा, उसकी पिक्चर लगा दें। अगर वो भी नहीं है तो आप लिखिए उनको कि वी डोंट हैव अ प्राइमरी सर्टिफिकेट। ठीक है, पिक्चर लेके अपलोड कर दें। मैट्रिक का और FSC का, ये दोनों सर्टिफिकेट्स बहुत ही लाजमी है। सर्टिफिकेट से मुराद है कि जो आपकी मार्कशीट होती है ना, उसकी एक साफ सी पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड कर दें। अब यहाँ पे चूज फाइल करके जब आप करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। ये ये सारी चीजें जब आपकी अपलोड हो जाएंगी तो उसके बाद आपने इसको कर देना है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। तो उसके बाद ये सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपसे 3 चीजें पूछेगा जो अंडरटेकन हम कहते हैं भाई, कुछ शराइत तो जवाबित, ठीक है, जिसे हम टर्म्स एंड कंडीशंस भी कहते हैं। तो इस फॉर्म के नीचे वो 3 चीजें आपसे पूछेगा, तो आपने उन तीनों चीजों को क्लिक कर देना है एंड देन सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा तो इसके बाद आपको कोई चालान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है। आप टेस्ट देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सिंपल आप उस जगह जाएंगे जहाँ पे आपने सेंटर सेलेक्ट किया था, वहां पे जाके आप अपनी टेस्ट देंगे। तो काफी क्यूरीज आती हैं जिससे रिलेटेड, जैसे कि काफी बच्चे कहते हैं सर सबमिट हो गया हमारा, अभी हमारे पास मैसेज नहीं आया। ठीक है भाई, ईमेल नहीं है, कोई मसला नहीं है इसका, नहीं आया, दोनों में नहीं आया, नहीं आता। काफी कबार ऐसे होता है कि काफी बच्चों को आ जाता है कि भाई आ जाता है मैसेज कि आपका अप्रूव हो गया, काफियों को नहीं आता। वो इंटरनेट का इशू हो सकता है, वो सर्वर का इशू हो सकता है, वो बीच में कुछ टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, तो उनकी वजह से नहीं आते मैसेज। कोई मसला नहीं है, टेस्ट के 1-2 दिन पहले अगर आपको मैसेज ना आए तो आप IB वालों को कॉल करें, या उस टेस्ट सेंटर या मेन कैंपस वालों को कॉल करें, और उनको कहें कि लिहाजा हमें वो मैसेज भी नहीं आया था, स्लिप का बाकियों को आ गया, हमें नहीं आया। तो आपको वो बोलेंगे कि भाई आप टेस्ट सेंटर आ जाएं, वहां पे हम आपको निकाल के दे देंगे। अब टेस्ट सेंटर पे आने के से पहले आपको अपना NIC या बेफॉर्म लाजमी लाना है। आपकी इंटर की और मैट्रिक की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। वो इसलिए कि वो वेरिफिकेशन के लिए कि बच्चा जो टेस्ट दे रहा है क्या वो वही है जिसने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, और अगर आपके पास मैसेज नहीं आया, स्लिप का मैसेज भी नहीं आया, तो आप ये चीजें ले आए। वहां पे वो बैठे हुए होते हैं जहां पे भी आप टेस्ट देंगे, वो आपको आपकी स्लिप निकाल के दे देंगे, उसके अंदर आपका वेन्यू लिखा हुआ होगा।
कि आपको टेस्ट कहाँ पे देनी है, किस टाइम स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे कि टेस्ट के मुतालिक कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है, और टेस्ट के बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें बात की बात है। तो ये अंडरटेकिंग्स आपने कर देनी है, उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे कर देना है। देन आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी और इसके अंदर कोई सच कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।